Good morning, friends. Welcome back to our online class. This is the lecture for class 7 and the lecture number 4. Okay, and you remember in the lecture number 3 we have started one activity of the first chapter and about a pen name, and we have started discussing on the chapter. Rabindranath Tagore written a beautiful poem about where the mind is without fear and the head is held high. Okay, I have already explained this line. Okay, and this I am going to erase. So the coming lines, the following lines, I am going to read it for you and explain. Okay, so you have to just listen very properly and try to understand what I read and what I explain. Okay, फर्स्ट टू लाइन्स फिर से मैं आपके लिए रीड करूंगा. ठीक है, ध्यान से सुन लो. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Okay, so important words मैं आपके लिए इधर लिखे रखूंगा. The first two lines is already clear, and the third line that Rabindranath Tagore tells is where knowledge is free. रविंद्रनाथ टैगोर की टाइम में उसने काफी चीज जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज बुरे चीज आपने उसने एक्सपीरियंस किया. तो नॉलेज, आजकल एजुकेशन भी इतना फ्री नहीं होता है ना, राइट. तो टैगोर की इच्छा ये कि जहां नॉलेज फ्री हो, मतलब विद्या अगर फ्री में मिलता है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, वर्ल्ड been not broken. जिस सेम टू सेम वर्ड नहीं लिख रहा, जो इसी आपको समझ में आने के लिए तो मैं लिख रहा हूँ. वर्ड नॉट ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स मतलब फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पीसेस. ठीक है, फ्रैगमेंट्स मीन्स स्मॉल पीसेस. तो वर्ल्ड नॉट ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स बाय किसकी पीसेस ऑफ फ्रैगमेंट्स होता है इधर, बाय डोमेस्टिक वॉर्स. डोमेस्टिक मतलब सब लोग ऐसे सोचते हैं ना, ये मेरा देश है, मेरा देश, अपना 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 अपना. वर्ल्ड ऐसा चीज होना चाहिए जो वन एंड यूनिक, ऐसा नहीं कि अलग अलग. ठीक है, सब लोग अपना अपना काम के लिए अपना अपना देश, अपना अपना सोच, अपना अपना हर चीज बनाना, वो एक्चुअली पीपल का माइंड एंड पीपल का थिंकिंग, सोच एकदम छोटा कर देता है. कौन बोलता है ये? एंड ये सच कौन कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने हमारा नेशनल एंथम लिखा. तो जहां नॉलेज फ्री एंड वेयर द वर्ल्ड has not been broken up into fragments by domestic wars. Domestic wars means वो दीवार बना देता है ना. आजकल आपने देखा होगा काफी लोग अपना जगह पे, अपना घर के आजू बाजू में बड़ा दीवार बना के रखता है. ठीक है, ऐसा दीवार वो इतना बड़ा ऊंचा करके देखे तो भी बाजू वाला क्या कर रहे हैं और बाजू वाला की लाइफ की स्टाइल क्या है वो देखने नहीं मिलेगा. तो अपना लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल अपना घर के आजू बाजू में भी बड़ा वॉल्स, दीवार बनाया गया है, ताकि मेरा प्राइवेसी, मेरा लाइफ का प्राइवेसी कोई नहीं देखना चाहिए और मुझे किसी की लाइफ के रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं. ऐसा एक लाइफ स्टाइल आजकल बन गया है. ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, एक्चुअली नॉर्मली ऐसा होता है कि हम हमारा आजू बाजू में जो रियलिटी क्या चल रही है वो हमको देखने नहीं मिलता है. ठीक है, और किसी को मदद करने का भी आजकल किसी को टाइम भी नहीं है. ठीक है, वो एक्चुअली एक बड़ा नुकसान है जो पीपल को, आदमी लोगों को और देश को हो रहा है. ये सच कौन बताया? हमारा रविंद्रनाथ टैगोर. कि द वर्ल्ड दैट हैज नॉट बी, जहां
नॉलेज फ्री हो, जहां हमारे देश डोमेस्टिक वॉर्स की डोमेस्टिक वॉर्स मीन्स अपना अपना सोच की वजह से युद्ध वर्ल्ड बनाया हो, उसकी वजह से अगर नहीं बना हो तो वहां क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो सकता है. व्हाट आर दे दैट वी आर गोइंग टू सी द कमिंग लाइन्स. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Okay. Where words come out from the depth of the truth. Yeah. He's telling about where words, जो जिसने भी जो बोलते हैं ना, वो सच्चाई बोलता है. अगर आदमी लोग जहां भी अगर सच्चाई बोलता हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो जाता है. बट ही सेज दैट वेयर द वर्ड्स कम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, वर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सभी लोग अगर सच बोलना शुरू करेगा, अगर जहां नॉलेज विद्या फ्री हो और जहां हमारा दुनिया अपना अपना सोच की लेवल से बाहर आ जाता है और जहां हमारा मन में डर ना हो और हमेशा हमारा सर ऊंचाई रखेगा, तो क्या क्या फायदा हमको मिलेगा, वो ही हमारा रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम में हमें सिखा रहे. सो दिस आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स that we have to keep it in our mind what is the content and what is the theme and what is the meaning of the poem that we are going to learn and discuss in the lecture number 4. Okay, so where words that come out of the depth of the truth. अराउंड 6 लाइन्स हमने ऑलरेडी सीख लिया. ठीक है, राइट. तो और बहुत कम लाइन्स ये, जो जितना भी अभी 8 लाइन्स वी हैव लर्न. ठीक, सो 2 मोर लाइन्स इस लेक्चर में हम देखेंगे. फिर बाद में जितना भी हमने ये देखा उसके अंदर क्या क्या नया वर्ड से हम सीखेंगे. राइट. सो लेक्चर नंबर 4 का ये याद रखना. ठीक है, वेयर द वर्ड्स कम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. वेयर tireless striving stretches its arms towards perfection. Once more, I will read it for you. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Tireless striving. Striving मतलब क्या है? tireless striving. Striving means hard work, मेहनत. tireless, कितना भी मेहनत करो वहां थकन नहीं होता है. अगर ऐसा हो, वो ऐसा एक मेंटालिटी परफेक्शन में करता है. ये tireless striving किधर लीड करता है? रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा बोल रहे हैं, जहां हमारा लाइफ में हम थकन बिना बहुत मेहनत करेगा तो वो किधर हमें ले जाता है? दैट लीड्स अस टुवर्ड्स perfection. Where tireless striving that leads definitely towards perfection. Perfection. What is the meaning of perfection in Hindi? I don't know. Perfection. पूर्ण, एकदम फुल, एकदम देयर इज नो एनी मिस्टेक, देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्क, एकदम सही, एकदम पूरा. सो उसके लिए हमको करना क्या चाहिए? करना है नहीं थकना चाहिए, टायर्ड नहीं होना चाहिए. स्ट्राइविंग करना है मीन्स हार्ड वर्क करना है. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करता है? एग्जाम की एक दिन पहले बैठ के जितना भी क्वेश्चन आंसर है, जितना भी मैथ्स की सम से सोल्व करने के लिए या याद करने के लिए रट्टा मारते. एक दिन पहले बैठ के करेगा तो हमारे एक एग्जाम की तैयारी हो जाएगा. नॉर्मली नहीं होता है ना. तो उसके लिए हमको करना क्या है? जब से हमारा स्कूल
क्लासेस शुरू किया तब से आपको टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनना है, और जितना भी टीचर्स पढ़ा रहे हो समझ के, अगर नहीं समझ रहे तो टीचर्स को पूछ के फिर बाद में अपना पर्सनल टाइम में आपको करना क्या है, दैट इज स्ट्राइविंग, मेहनत करना है, स्ट्राइविंग करना है, हार्ड वर्क। जो बच्चे हार्ड वर्क करता है वो कभी लाइफ में नहीं हारेगा, ये हमेशा उसको सक्सेस ही होगा। तो कुछ भी काम वो करेगा ना तो हमेशा क्या होगा, वो उसका काम परफेक्शन होगा, एकदम परफेक्ट, एकदम सही होगा। So you also have to focus more on this kind of mentality, that whatever you do, that should not lead you to lazy life. You should always work tireless, without any tiredness, and that should be with more hard work. That will definitely help you to achieve any work or any task in perfection. So whatever you do, that will definitely become perfection when you work tirelessly with more hard work. Okay, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। So these are the 10 lines. These are around 9-10 lines that I have already explained. Okay, समझ में आया होगा ना जो एक्सप्लेन मैंने किया है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा पीछे करके बैकवर्ड करके जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो आप एक बार सुन लेना, ठीक है। एक्चुअली रिकॉर्डेड वर्जन है ना, जहां भी आप देख रहे हो, ये एक्चुअली आपको ये लेसन आपको बार बार सुन सकता है, ठीक है। तो उसमें एक बार टीचर ने क्लास में बोल दिया, फिर बच्चे ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि सर ने ये पॉइंट रिपीट नहीं किया, या स्टूडेंट मेरे बच्चे ने ये ठीक से सुना नहीं, ऐसा कोई मिस्टेक है या कंप्लेंट इधर कोई वैलिड नहीं है। तो आप एक बार जस्ट रिवाइंड करके ये लेक्चर सुन सकते हो, ओके। सो फाइन, सो दिस आर सम ऑफ द very important philosophical, means very important philosophical points or very important life touching experience shared with us by the classical poet, evergreen classical poet Rabindranath Tagore, right? So based on the first 10 lines that we have discussed in this class, I am going to give you some important words that we have already discussed that you have to note down. जितना भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया उसमें काफी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और आप नोट डाउन कर लो, और हर वर्ड में आपको जब भी कोई भी चैप्टर चलाने के टाइम जो भी नया वर्ड्स देते ना, तो अपना सेंटेंस में लिखने के बाद अपना सेंटेंस में यूज करने के लिए कोशिश करना, ठीक है। काली लिखे फिर बाद में बुक बंद करके अपना काम करने चले जाएगा ना, तो बुक में जो लिखे रखे तो वो पढ़े रहेगा ना, तो आपको क्या फायदा मिलेगा। तो वॉट एवर यू राइट इन योर बुक यू हैव टू ओपन एंड सी, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन गेट टू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रियली डू नॉट नो, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू गेट एनी क्लैरिफिकेशंस. So write in your personal notebook whatever I teach here, and refer to the dictionary for any clarification of words meaning. And the words that you learn, please use in your own way. अपना सेंटेंस में वाक्य बनाना शुरू करना, तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश सीखना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। सम वर्ड्स दैट जो मैं आपको दे रहा हूँ, कोई वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना नोटबुक में लिख के लर्न करना, ठीक है। माइंड, फियर, हेल्ड, नॉलेज, इसको कहते हैं क्या, नॉलेज। अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉलेज, ब्रिटिश इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सेम है, हम बोलते हैं इसको नॉलेज। तो हमारी इंडियन इंग्लिश में इसको नॉलेज कहते हैं, बट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नॉलेज, नॉलेज इज नॉलेज, ओके।
जो पोएम के अंदर से ही मैं आपको दे रहा हूँ वर्ड्स. ब्रोकन, fragments, fragments, narrow, narrow, narrow means एकदम शॉर्ट, जहाँ स्पेस बहुत कम हो. नैरो, किसी किसी का सोच एकदम छोटा है ना, नैरो सोच, नैरो थिंकिंग. और जिसने बहुत बड़ा दिल से सोचता है उसको वाइड थिंकिंग होता है, वाइड. तो नैरो का ऑपोजिट है वाइड. ओके. डोमेस्टिक, डोमेस्टिक. डेप्थ, डेप्थ, डेप्थ एकदम अंदर से, डेप्थ हमारे दिल के अंदर से, डेप्थ, डीप, डेप्थ. सच, ट्रूथ, ट्रूथ. टायरलेस एक्सप्लेन किया मैंने आपके लिए ऑलरेडी, है ना. टायरलेस, टायरलेस, राइट. टायरलेस. स्ट्राइविंग, हार्ड वर्क करने के लिए. स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग. टू मोर वर्ड्स जो है, स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस, STRETCHES, STRETCHES. स्ट्रेच, स्ट्रेच करना है, ठीक है. खींचने को कहता है स्ट्रेच करना है, ठीक है. जो इलास्टिक होता है वो खींचे को तो बड़ा हो जाता है ना, स्ट्रेच हो जाता है. स्ट्रेचेस. हमारा जो सोच भी उतना परफेक्शन के साथ लाना है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है. स्ट्रेच. वन मोर वर्ड है जो, चलो हियर ही, परफेक्शन. Perfection, perfection. Okay. So these are some of the words that we have already seen in this chapter. I hope it is very clear for you. So ठीक से दिखता है ना, ठीक है. तो पोस्ट कर लो वीडियो को, ठीक है, और नोट डाउन कर लो अपना नोटबुक में. ओके. एंड इसका मीनिंग भी सीख लो और वो अपना अपना सेंटेंस में भी बनाना शुरू कर देना, ठीक है. सो एक बार पोस्ट करके भी आप बाद में भी लिख सकते हैं. एक बार मेरे साथ ये रीडिंग कर, ये वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से वो बोलना है हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है. Here the word, first one is mind, mind. Fear, fear. Held, held. Knowledge, knowledge. Broken, broken. Fragments, fragments. Perfection, perfection. Narrow, narrow. Domestic, domestic. Depth, depth. Truth,
truth, tireless, tireless, striving, striving, stretches, stretches. Okay, so these are some of the words that we have already learned. Okay, so लेक्चर नंबर 4 में सबसे लास्ट हम एक ऐसे छोटा छोटा चीज लर्न करते हैं. एक काम करते हैं, ठीक है. ये जो साइड का जो वर्ड्स है ना, जो हम अपना सेंटेंस में बना लेते, ठीक है. आपको तो बनाना है, ठीक है. एक क्लास में मैं आपको थोड़ा मदद करता हूँ. इस साइड का जो वर्ड्स है एक छोटा छोटा सेंटेंस में कैसे बना सकते हैं, ठीक है. हम ट्राई करते हैं. क्लास 7 में नॉर्मली स्टूडेंट्स विदाउट मिस्टेक सेंटेंस बनाना आना चाहिए, राइट. मुझे लग रहा है सब लोग अच्छे से इंग्लिश सेंटेंस बोलना और लिखना आ गया होगा, राइट. अगर किसी को नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम धीरे धीरे सब कुछ आसान तरीके से सीखेंगे, राइट. सो मैं इधर आपको हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, राइट. एंड कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई फाइन. इंग्लिश इतना आसान से हम सीख जाएंगे. ओके, सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस विद दिस वर्ड्स, राइट. माइंड, आपकी माइंड में, माइंड मीन्स मन, ठीक है. दिमाग नहीं, अपना माइंड. जो नॉर्मली माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है ना, किसी के माइंड में बहुत सारे चीज चलते रहते हैं. हमेशा खाने के बारे में होगा, बॉयस होगा तो हमेशा किस तरीके से दूसरे के साथ मस्ती कर सकते हैं, कैसे परेशान करना है, ठीक है. ऐसा नहीं, सभी लोग है, नॉट ओनली बॉयज. सभी लोग ऐसे, जो बच्चे हैं नॉर्मली ऐसे सोचते रहते हैं, राइट. ओके, हाँ, कोई कोई खाने के बारे में सोचता है, कोई कोई किस तरीके से अच्छा से मेरी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं वो भी सोचता है. कोई कोई ऐसे सोचता है कि मैं किस तरीके से दूसरे को हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, जो लोग सोचते हैं. तो हमारा माइंड एक वर्ड है जो आप किस तरीके से एक सेंटेंस में ला सकता है. अब सोच लो, एक सेंटेंस बना लो. माइंड, आई विल गिव वन सेंटेंस हियर. ओके, क्या लिखे सर ने? माई माइंड इज वेरी क्लियर. मतलब क्या, माइंड के अंदर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं. माई माइंड इज वेरी क्लियर. मेरा माइंड एकदम क्लियर है. जो मैं करना जा रहा हूँ, करने के लिए जा रहा हूँ, उसको रिलेटेड मेरा माइंड एकदम फोकस्ड है, एकदम क्लियर. तो मेरा माइंड एकदम क्लियर है. दैट इज मीन माई माइंड इज वेरी क्लियर. वहां कोई गलत सोच नहीं, ना कोई गलत इंटेंशन नहीं, ठीक है. हमेशा एकदम क्लियर है. माई माइंड इज वेरी क्लियर. तो आपने क्या सेंटेंस सोचे, अपना नोटबुक में लिख के रखना, ठीक है. माई माइंड इज वेरी क्लियर. और एक सेंटेंस हम कुछ सोच सकते हैं माइंड के बारे में. वन सेंटेंस यूजिंग माइंड. या आपको हेल्प देता हूँ, क्लू देता हूँ, आगे आप सोच के ट्राई करो. आवर माइंड इज, हमारा मन क्या है? सोचो सोचो, हमारा माइंड क्या होता है? आवर माइंड इज द प्लेस वहां क्या चलता है? आवर माइंड इज द प्लेस. Our mind is the place to
ग्रो मीन्स बढ़ाना। जो हमारा माइंड है वो एक जगह है, वहां क्या ग्रो करना है, क्या बढ़ाना है, इतना क्लू तो दिया है। और आगे आप सोच के एक सेंटेंस बना लो। और माइंड इज द प्लेस टू ग्रो, वहां क्या हमको ग्रो करना है। या आवर माइंड इज द प्लेस टू ग्रो पॉजिटिव थॉट्स। Our mind is the place to grow positive thoughts। जो हमारा माइंड है, माने वो एक जगह, वहां हमको क्या ग्रो करना है, क्या बढ़ाना, वहां पॉजिटिव सोच, सच सोचना है। वहां हमको ज्यादा सच सोचना है, वहां ग्रो करना है पॉजिटिव चीज। तो उसमें हमने लर्न किया, एक सेंटेंस बनाना शुरू किया, वहां एक वर्ड जो हमने लर्न किया वो यूज किया। व्हाट इज दैट? माइंड। फाइन। नेक्स्ट वर्ड है फियर। डू यू हैव फियर? आपको फियर लगता है, डर लगता है? किस चीज से डर लगता है? मेरे से डर लगता है या आपका पापा मम्मी से? डरने की जरूरत है या जिसको डरना है, जिस रीजन होना चाहिए ना। माँ बाप के थोड़ा तो डर रखना अच्छा है, ठीक है। टीचर्स को भी थोड़ा, या सो ये जो फियर एक चीज है, समटाइम्स ये पॉजिटिव हो सकता है, समटाइम्स ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई लोग है जो स्टूडेंट्स नॉर्मली मैंने देखा है, हमेशा कुछ भी काम देगा ना तो हमेशा डर जाता है। या कुछ भी चीज के लिए मैं बोलता हूँ कि इधर आके 2-3 सेंटेंस बोलो, या तेरे फ्रेंड्स के साथ या तेरी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा क्लास में बात कर लो, खड़े होके कि एक टॉपिक दे रहा है उसके ऊपर बात कर लो, तो डर जाता है, घबरा जाता है। तो कभी कभी वो अच्छा है, क्योंकि उसको अंदर से एक फीलिंग होगा कि हाँ मैं क्या बोलूं, और मैं अगर कुछ बोलेगा तो अगर सभी लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। वो डर अलग है। और दूसरा एक डर है कि हमेशा डरते रहता है कुछ भी चीज के लिए, कहीं भी जाएगा तो भी डर लगता है, और किसी से कुछ बोलने के लिए भी डर लगता है। हमेशा लाइफ में आदमी सोने से पहले भी डर होता है कि कुछ हो जाएगा, तो अगर कुछ भी करने से पहले डर होता है। ये एक्चुअली एक डर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अच्छा के लिए आप डरता है तो ठीक है। डू यू फियर गॉड? भगवान पे डर होता है, भगवान से डरता है, अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स से डरता है, अच्छी बात है। लेकिन फालतू चीज के लिए हम हमेशा डरते रहेगा तो वो एक अच्छी साइन नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू फियर ऑल द थिंग्स ऑल टाइम, राइट? या सो द वर्ड फियर यू हैव टू यूज इन वन सेंटेंस. व्हाट इज? Fear is not always good. डर हमेशा अच्छा नहीं है, ठीक है। समटाइम्स आपको हिम्मत रखना ही है लाइफ। फियर इज नॉट ऑलवेज गुड। और आपका जो सेंटेंस है आप नोटबुक में लिख के रखना है, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस आप फॉर्म कर लो, राइट। हेल्ड मीन्स रखना, हेल्ड। इस सेंटेंस हमारा पोएम में क्या हमने लर्न किया हेल्ड के रिलेटेड? कीप योर हेड ऑलवेज हेल्ड हाई। सर हमको किस तरीके से रखना है? सीधा रखना है। हेल्ड मीन्स रखना। और नॉर्मली क्या चीज रखता है हम? कभी कभी पार्टी रखता है ना, एंजॉय करने के लिए। तो वी कैन मेक वन सेंटेंस. A party is held. A party is held. कब? A party is held. एक पार्टी रखा है.
कुछ भी पार्टी होगा, बर्थडे पार्टी या टी पार्टी, मैरिज पार्टी या कुछ भी। ए पार्टी इज हेल्ड ऑन संडे। ऑन मीन्स जो डेज के पहले हम ये यूज करते हैं ऑन। पार्टी इज हेल्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे कब? सुबह या इवनिंग? पार्टी इज हेल्ड ऑन सैटरडे इवनिंग। आपको कभी भी रखना हो तो ठीक है, मॉर्निंग रखना है तो मॉर्निंग, इवनिंग। आई हैव केप्ट हियर इवनिंग। द पार्टी इज हेल्ड ऑन सैटरडे इवनिंग। तो हमने इसमें एक सेंटेंस बना दिया और एक वर्ड भी यूज किया, हेल्ड, रखा। हेल्ड रखने को कहते हैं हेल्ड। ठीक, पार्टी इज हेल्ड ऑन सैटरडे इवनिंग। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Knowledge. Knowledge, what is knowledge? Vidya. Knowledge is very important, right? What we have to learn is all come to one word, that is knowledge. Power, Shakti. Knowledge is power. नॉलेज एक पावर देता है ना, सो दैट इज नॉलेज। नॉलेज इज पावर। ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। आपके पास ऐसा कोई चीज हो जो टूटा हुआ, अगर फोन आपका टूट गया हो तो ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव ए ब्रोकन फोन। क्या फोन है? ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, टूट गया हो। ठीक है, आई हैव ए ब्रोकन फोन। आई हैव ए ब्रोकन फोन। फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट मीन्स पीसेस। फ्रैगमेंट्स का मीनिंग है पीसेस, टुकड़ा टुकड़ा पीसेस। एक सेंटेंस क्या लिख सकते हैं हम फ्रैगमेंट्स के ऊपर? फ्रैगमेंट्स ऑफ clothes. Available fragments of clothes available in the, कहाँ अवेलेबल है? मार्केट। ठीक है, इधर लिखता हूँ मार्केट। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप सुन के लिख लेना, मार्केट, MARKET, इन द मार्केट, इन द fragments of clothes available in the market. Okay, so this is the sentence of all this. So I hope you find this lecture useful. बहुत सारी चीज हमने ये लेक्चर में, थोड़ा लेंथी हो गया एक्चुअली, आधा घंटे से ज्यादा हो गया एक्चुअली, तो लेकिन बहुत सारी चीज आपको लर्न करने मिला। जो पोएम का फर्स्ट आधा पार्ट तो हमने कवर हो गया, हमारा कंप्लीट कर दिया हमने, और उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो है हमने लर्न किया। उसमें आधा वर्ड्स हमने सेंटेंस में भी सीख लिया। ये जो आपके लिए मैंने सेंटेंस भी बना के दिया है, और अपना तरीके से भी आप सेंटेंस बना लो और बहुत सारे यूजफुल आपको हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल सी इन द लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। सो इफ यू, अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो फिर बार बार ये देखना, और बहुत सारी चीज आपको सीखना है ये। ठीक है, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय।